हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक्सेल में। ठीक है, तो एक्सेल में जैसे कि हमने पिछली बार एक इसका इंट्रो पार्ट बना दिया है। अब हम इसके आगे का पार्ट बनाएंगे। जैसे इसमें हमने समझाया था आपको जो है कि इसका इंटरफेस क्या रहता है। ठीक है, अभी हम सीधा होम मेनू के बारे में समझेंगे। हो देखिए, होम मेनू जो होता है, होम मेनू आपके टोटल कितने ग्रुप में बटा होता है। यहाँ से पहला ग्रुप आपका क्लिपबोर्ड, फंट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स और एडिटिंग। ठीक है, अगर देखा जाए तो टोटल आपको इसमें 7 ग्रुप मिल जाते हैं एक्सेल में। ठीक है ना, तो एक्सेल में 7 ग्रुप होम मेनू में मिलते हैं, जिसमें से सारे ग्रुप तो अभी एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो हम इसमें से कुछ ग्रुप आज कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला ग्रुप हम कवर करते हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है, फर्स्ट देखिए मैं यहाँ पे कुछ, जब हमें कोई टेक्स्ट लिखना होता है और वो उस टेक्स्ट को हमें यहाँ से हटा के कहीं और ले जाना होता है, तब हम कट का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं, पहले आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, फिर आपको कट ऑप्शन पे क्लिक करना है, या इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स होती है, आप कंट्रोल एक्स भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आपको चींटियाँ दौड़ती हुई नज़र आ रही हैं, तो ये सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, अभी आपको जहाँ भी ले जाना है वहाँ पर आप क्लिक करें और यहाँ जाके पेस्ट कर दें। पेस्ट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल वी होती है। ठीक है ना, तो हमने पेस्ट कर दिया, यहाँ पर आ गया, यानी यहाँ से डाटा हट के आपका कहाँ गया, दूसरी जगह आ गया। तो कट के साथ आपको पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या होता है, कॉपी का ऑप्शन होता है। अगर यही आपको डेटा यहाँ भी चाहिए, यही टेक्स्ट आपको यहाँ भी चाहिए और दूसरी भी सेल में चाहिए यही वाला डेटा, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अभी यहाँ पे देखिए कॉपी का ऑप्शन दिया रहता है, कॉपी कर लेंगे। कॉपी से अब जब आप दूसरी जगह क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपको इसका दूसरा चाहिए, दूसरा टेक्स्ट चाहिए, तो क्या करेंगे, वहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे ऐसे। ठीक है, तो ये आपका कॉपी में क्या रहता है, टेक्स्ट एक जगह भी रहता है और दूसरी जगह भी आ जाता है। और कट में क्या होता है, एक जगह से डेटा हट के दूसरी जगह आ जाता है। ठीक है ना, यानी कट करें या कॉपी करें, दोनों के साथ आपको पेस्ट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं अभी पेस्ट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ से हटा के टेक्स्ट को यहाँ कर लिया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अभी हम आगे समझते हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप का तीसरा ऑप्शन। ठीक है, ये तीसरा नहीं, चौथा ऑप्शन है ये। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन समझते हैं। चौथे ऑप्शन में क्या होता है, देखिए ये ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर। देखिए बहुत ही आसान ये फॉर्मेट पेंटर रहता है और बहुत ही हमारे काम को आसान कर देता है। फॉर्मेट पेंटर का यूज़ क्या होता है, देखिए फॉर्मेट पेंटर जो होता है ये करता क्या है कि हमारी टेक्स्ट में से एक बार की गई फॉर्मेटिंग को कॉपी कर लेता है और आप कई टेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पर कान्हा इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कर लिया कान्हा इंस्टीट्यूट। अभी ये कान्हा इंस्टीट्यूट यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर मैं इसी की डुप्लीकेट कर दूँ ऐसे, तो ये कान्हा इंस्टीट्यूट कई हो गए। ठीक है ना, अब एक में मैं सिर्फ फॉर्मेटिंग करूँगा। जैसे मैंने इसका कर लिया, बोल्ड कर लिया इसको, और थोड़ा सा फंट साइज़ बढ़ा लिया, और थोड़ा सा मैंने क्या किया, इसका ये वाला लगा दिया। ठीक है ना, ये वाला फंट स्टाइल, इसको कलर भी दे दिया। अब आप देख सकते हैं ये कलर मैंने सिर्फ एक में दिया हुआ है। मैंने इसकी एक ही टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करी है, बाकी नीचे वाले भी वैसे के वैसे हैं। ठीक है, अब इस फॉर्मेट पेंटर का यूज़ कैसे करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट हमें क्या करना रहेगा, यहाँ उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करें जिसकी फॉर्मेटिंग आपको कॉपी करनी है। फिर आप फॉर्मेट पेंटर पर एक बार क्लिक कर दें। जब आप दोस्तों इसके ऊपर एक बार क्लिक करेंगे तो आप जहाँ भी क्लिक करेंगे एक ही बार उस टेक्स्ट को इसकी फॉर्मेटिंग अप्लाई करा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया उसके नीचे वाले पे, तो वो भी आपका वैसा ही हो गया। ठीक है ना, अभी दूसरे पे क्लिक करते हैं तो नहीं हो रही फॉर्मेटिंग अप्लाई। ठीक है, क्योंकि एक बार क्लिक करेंगे फॉर्मेट पेंटर पर तो हम एक ही बार किसी दूसरे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग उसके जैसी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें क्या करना है, इस टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग है, इस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग हमें इन सब में अप्लाई करानी है, तो हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे फॉर्मेट पेंटर पर, डबल क्लिक कर दिए। ठीक है ना, तो अभी देख सकते हैं दोस्तों हमारे जो प्लस का सिंबल जो आ रहा है माउस पॉइंटर के साथ में, इसके साथ में एक ब्रश भी आ रहा है। ठीक है, ये फॉर्मेट पेंटर का ब्रश होता है। अभी मैंने क्या किया, मैंने जैसे बताया कि डबल क्लिक करने पे एक से ज़्यादा ही अप्लाई कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ भी अप्लाई किया। अभी भी देख सकते हैं हमारे प्लस के सामने ब्रश जुड़ा हुआ है। मतलब ये है कि हम जहाँ जहाँ भी क्लिक करते जाएंगे, जहाँ जहाँ जिस सेल में क्लिक करते जाएंगे, वो डेटा हमारा कैसा बनता जाएगा, वो डेटा हमारा वही फॉर्मेटिंग में अप्लाई होता रहेगा। ठीक है, ये देखिए मैंने सारे कर डाले। ठीक है, 2-3 छोड़ देता हूँ, ये 2 मैंने छोड़ दिए। अगर ये फॉर्मेट पेंटर का जो ब्रश आ रहा है ये आपको हटाना है तो आपको एस्केप बटन दबा देना है अपने कीबोर्ड में, या तो फॉर्मेट पेंटर पे एक बार क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये था हमारा जो है क्लिपबोर्ड ग्रुप, जिसमें हमने आपको कॉपी और पेस्ट बताया, कट और पेस्ट बताया, फॉर्मेट पेंटर भी आपको समझाया। ठीक है दोस्तों, आशा है समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक जो कि है हमारा
ठीक है, जिसको कहते हैं फंट ग्रुप, है ना। फंट ग्रुप में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, तो अभी हम दोस्तों क्या करते हैं, इसी पर अप्लाई करा लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे कर रखा है, ये टेक्स्ट हमारा है, ठीक है। मैं ये वाला टेक्स्ट हटा देता हूँ और इस वाले को रखता हूँ। अभी यहाँ पे 2 टेक्स्ट आपको दिख रहे हैं, कान्हा इंस्टीट्यूट और कान्हा इंस्टीट्यूट। अभी क्या है कि अगर कान्हा किसी टेक्स्ट की आपको क्या करना है, किसी टेक्स्ट की आपको जो है फॉर्मेटिंग करनी है, फ़ंट चेंज करना है, तो ये फ़ंट ग्रुप में क्या क्या था, फ़ंट चेंज कर सकते हैं। अगर आपको फ़ंट चेंज करना है तो आप यहाँ जाएँ, ये हमारे फ़ंट स्टाइल्स होते हैं, जैसे कैम्ब्रिया, कैलिबरी, एजेंसी, एफवी, अल्जेरियन, है ना। बहुत सारे फ़ंट होते हैं, आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप लगा सकते हैं। जैसे मैं चिल्लर लगा देता हूँ, तो ये हमारा दोस्तों चिल्लर साइज़ है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं, इसको मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया है, अभी आप समझ सकते हैं ये चिल्लर साइज़ का हो गया। अगर दूसरा फ़ंट चेंज करना है तो आप जाएंगे, यहाँ से मैंने कर दिया अल्जेरियन। अल्जेरियन कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अभी तीसरा फ़ंट हम देखते हैं कोई दूसरा लगा के, ठीक है। तो अभी हम ये वाला लगा देते हैं, ठीक है। ये पढ़ने में तो नहीं आ रहा है क्या है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे कान्हा इंस्टीट्यूट कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ऐसे करके आप जो है प्रैक्टिस कर लेंगे अपने फ़ंट की, कौन सा फ़ंट आपको लिए सही रहेगा। ये कूपर ब्लैक है, ये भी बढ़िया फ़ंट रहता है। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो बढ़िया दिखने लगेगा। देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, मैंने फ़ंट का आपको समझाया कि फ़ंट स्टाइल कैसे चेंज करते हैं टेक्स्ट की। पहले आपको सिलेक्ट करना होता है, फिर आपको क्या करना होता है, फिर आप अपने मनचाहा जो भी लगाना चाहते हैं फ़ंट, वो अपना स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं फ़ंट के साइज़ की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको 11 साइज़ लगा हुआ है। यहाँ पे एक लिस्ट मिल रही है जिसमें 8 से लेकर के 72 तक का साइज़ रहता है। अगर किसी टेक्स्ट की आपका फ़ंट का साइज़ चेंज करना है तो आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से अपना 8, 9, 10, जैसे कि प्रीव्यू हो रहा है, ठीक है। प्रीव्यू में आप देख सकते हैं कि हमारा फ़ंट का साइज़, जैसे मैं माउस पॉइंटर हावर कर रहा हूँ, ले जा रहा हूँ, वैसे वैसे हमारा साइज़ जो है क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है ना। जैसे मैंने 24 कर दिया तो 24 फ़ंट कुछ ऐसे इतना बड़ा हो जाएगा। जबकि ये वाला रैंडम हमारा कितना रहता है, डिफ़ॉल्ट 11 रहता है ना। डिफ़ॉल्ट साइज़ हमारा 11 रहता है, जो कि यहाँ पे कान्हा इंस्टीट्यूट पहले से था, ठीक है। अभी हम बात करते हैं या ये कौन से ऑप्शंस होते हैं, तो दोस्तों ये होता है इंक्रीज़ फ़ंट का और ये होता है डिक्रीज़ फ़ंट का। यानी अगर आपको इंक्रीज़ करना है, फ़ंट का साइज़ बढ़ाना है, तो आप इंक्रीज़ फ़ंट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको फ़ंट का साइज़ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और ये होता है डिक्रीज़ फ़ंट का, तो डिक्रीज़ यानी छोटा हो रहा है, फ़ंट का साइज़ कम हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ भी लिस्ट में भी देख सकते हैं, 14 है, 12, 11, 10, है ना। ऐसे करके आपका बढ़ता, छोटा और घटता दिखाई दे रहा है। अभी अगर हम और बात करें तो और क्या रहता है कि हम देखना चाहते हैं कि हमारा लास्ट फ़ंट का साइज़ क्या रहता है, तो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे 2000, ठीक है। देखते हैं 2000 साइज़ आता है क्यों, तो नहीं आया दोस्तों। यहाँ पे एक अलर्ट दिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ फ़ंट साइज़ मस्ट बी बिटवीन 1 and 409 पॉइंट्स, यानी कि आप 1 से लेकर के, यानी कम से कम 1 लगा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 409 पॉइंट्स लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते और 1 से कम नहीं लगा सकते। तो दोस्तों एक फ़ंट का साइज़ तो कम होता ही है, 0 नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तो आप ये समझ गए होंगे कि फ़ंट का साइज़ कैसे बढ़ाना है। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट की तरफ, तो नेक्स्ट हमारा क्या रहता है, बोल्ड रहता है। अब हम इस पे अप्लाई कराएंगे, ठीक है ना। ये हमारा फ़ंट का साइज़ यहाँ पे देख सकते हैं 11 लगा हुआ है। अभी थोड़ा सा हम बोल्ड कर देंगे, ठीक है। हम थोड़ा जूम करके आपको दिखाएंगे ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं ये हमारा कान्हा इंस्टीट्यूट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको थोड़ा हम बोल्ड कर देते हैं। हमने कर दिया बोल्ड। अब देख सकते हो मैं बोल्ड कर रहा हूँ और हटा रहा हूँ, अभी हटा हुआ है, अभी बोल्ड कर दिया, थोड़ा सा मोटा हो गया। क्या होता है, थोड़ा सा मोटा हो जाता है या इसको कह सकते हैं डार्क हो गया, ठीक है ना। तो बोल्ड करने से, बोल्ड करने की शॉर्टकट की आपकी कंट्रोल B होती है, ठीक है। और नेक्स्ट वाले अगर हम इसी में अप्लाई करा दें इटैलिक, ये आई जो बना हुआ है इसको कहते हैं इटैलिक। इटैलिक की शॉर्टकट की कंट्रोल I होती है, जो हम कीबोर्ड से इटैलिक कंट्रोल I कर सकते हैं। जैसे कि इटैलिक में क्या होता है, हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, ठीक है ना, राइट की तरफ। अगर हम यहाँ से अंडरलाइन लगा दें तो अंडरलाइन दोस्तों आप समझ सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन लग जाती है, जैसे कि यहाँ पे देखिए लगी हुई है, ठीक है ना। अगर आप डबल अंडरलाइन लगाना चाहते तो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन बना हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे तो सिंगल और डबल अंडरलाइन जो भी चाहिए वो आप लगा सकते हैं। जैसे मैंने लगा दिया डबल अंडरलाइन, देख सकते हैं यहाँ पर डबल अंडरलाइन लगी हुई है, ठीक है। फिर हम दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ये हमारा नेक्स्ट जो होता है ये फिल कलर होता है और ये ए वाला टेक्स्ट कलर होता है। अगर मुझे किसी टेक्स्ट में सेल में फिल कलर करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं, इस तरीके से जो भी कलर हमें पसंद आए वो हम अपना हिसाब से कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें येलो कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं इसके टेक्स्ट का साइज़ भी चेंज करूँ तो मैं टेक्स्ट का साइज़ अपने टेक्स्ट का कलर, ठीक है ना, साइज़ नहीं कलर हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जो भी करना चाहेंगे वो अपना कर सकते हैं। जैसे मैंने रेड कर दिया तो आप देख सकते हैं इसका टेक्स्ट का साइज़ क्या हो गया है, कलर क्या हो गया, रेड हो गया है,
ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। तो ये फंट ग्रुप में इतनी ही ऑप्शन आपके होते हैं। अगर इससे ज़्यादा आप कुछ करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पर जाना होगा, कंट्रोल शिफ्ट एफ। फंट की जो फॉर्मेट सेल की जो होती है, फंट की जो फॉर्मेट सेल की शॉर्टकट की रहती है वो कंट्रोल शिफ्ट एफ़ रहती है। अगर हम कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एफ़ प्रेस कर देते हैं तो आपका जो है इस तरीके से, ठीक है ना, कंट्रोल शिफ्ट एफ़, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये तो कुछ और ही आ रहा है, ठीक है। कंट्रोल डी प्रेस कर देते हैं तो ये हो रहा है, ठीक है ना। हम यहाँ से क्लिक कर लेंगे कंट्रोल शिफ्ट एफ तो फॉर्मेट सेल आ जाएगा आपको, ठीक है। फॉर्मेट सेल देखिए क्या हो रहा है, फॉर्मेट सेल में कुछ और भी ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, जैसे कि ये फंट तो है ही, फंट स्टाइल, और यहाँ पे बोल्ड इटैलिक, रेगुलर हो गया, बोल्ड इटैलिक हो गया, फंट का साइज़ हो गया। हम यहाँ पे डबल अंडरलाइन जो कर चुके हैं उसका कलर भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अभी हम जो भी कलर लगा देंगे वो हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं रेड कलर में हो गया है, ठीक है। अभी हम क्या कर सकते हैं, इसका कलर और भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ चाहें ब्लू कलर में चाहें तो ब्लू कलर में अंडरलाइन लगा सकते हैं, तो अभी देख सकते हैं ब्लू कलर का हो गया, ठीक है ना। अभी अगर हम नेक्स्ट आगे चाहे तो आगे भी कर सकते हैं, जैसे स्ट्राइक थ्रू लगाना है। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, हमारे टेक्स्ट को बिल्कुल कट कर सकते हैं। यहाँ पर आप प्रीव्यू देख सकते हैं कि स्ट्राइक थ्रू जैसे ही मैंने लगाया वैसे ही टेक्स्ट में एक लाइन बीचों बीच में पड़ गई, ठीक है, टेक्स्ट कटा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, जब हमें घात के रूप में पावर लगानी होती है तो हम सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। और जब भी हमें जो है कोई केमिस्ट्री के फार्मूले में जैसे कि आपको दिखता है H2O या O2, तो टू जो होता है वो नीचे साइड में होता है। अगर वैसे हमें टेक्स्ट को रखना है तो टेक्स्ट में सब स्क्रिप्ट का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे हमारा क्या होता है, अलाइनमेंट का ग्रुप होता है। अलाइनमेंट के बारे में आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सेल यूज़र जो भी होते हैं उनको टेक्स्ट के बारे में और अलाइनमेंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम समझते हैं क्या है। हम ये सारे टेक्स्ट को हटा देते हैं जो भी हमारे डिस्प्ले हो रहा है। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका चौड़ाई सी वाले कॉलम की और इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ा देते हैं ऐसे करके। अब हम यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे मैंने लिख दिया कान्हा, ठीक है ना। तो अभी कान्हा आप देख सकते हो, कान्हा इतना बड़ा बॉक्स दिख रहा है आपको, लेकिन आपको जो है कहाँ पर आ रहा है कान्हा, कान्हा आपको दिख रहा है यहाँ पे, यानी बॉटम साइड में, नीचे साइड में दिख रहा है और लेफ्ट साइड में दिख रहा है, ठीक है ना। तो अभी आप क्या कर सकते हो, ये आपके टोटल अलाइनमेंट होते हैं। देखिए एक्सेल में क्या होता है, 3 अलाइनमेंट आपके हॉरिजॉन्टल होते हैं और 3 अलाइनमेंट आपके वर्टिकल होते हैं। जो नीचे वाले होते हैं ये अलाइनमेंट आपके हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होते हैं, और जो ऊपर होते हैं ये आपके वर्टिकल अलाइनमेंट होते हैं। तो अभी आप समझ सकते हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट आपके कौन से होते हैं। जैसे ये लेफ़्ट है, तो अगर हॉरिजॉन्टली अलाइन करना होगा, हॉरिजॉन्टली अलाइन कुछ इस तरीके से होता है, जैसे इधर की तरफ है ना, लेफ़्ट टू राइट की तरफ। जैसे कि हमने ये लेफ़्ट पे क्लिक कर दिया तो ये लेफ़्ट में ऑलरेडी है, इसलिए कोई अंतर नहीं दिखा। लेकिन जैसे हम सेंटर करेंगे वैसे ही ये सेंटर में आ जाएगा, और जैसे हम राइट करेंगे वैसे ये राइट में चला जाएगा, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट अलाइन करता है। जैसे ये देखिए आपस में हम इनको कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं ये कैसे अलाइन कर रहा है, ठीक है ना। अगर हम यही चीज़ आपके वर्टिकल अलाइनमेंट में देखें तो वर्टिकल अलाइनमेंट आपका कौन सा होता है, टॉप होता है, मिडिल होता है और ये राइट, ये आपका बॉटम होता है। टॉप, मिडिल, बॉटम। और हॉरिजॉन्टल आपका लेफ़्ट, सेंटर और राइट होता है। अभी हम इसको टॉप में लगा देते हैं। टॉप में लगा दिया तो ये टेक्स्ट नीचे से उठ करके ऊपर टॉप पे चला गया। अगर मैं मिडिल लगा देता हूँ तो ये इस तरीके से, यानी टॉप टू बॉटम की तरफ ये मिडिल में आ जाएगा। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये बॉटम रहता है, ठीक है। तो जैसे हमारा दोस्तों पहले था, हमारा टेक्स्ट का जैसे दिख रहा था वैसे ही अभी भी आ गया। अभी कौन सा अलाइनमेंट लगा हुआ है, लेफ़्ट बॉटम लगा हुआ है, लेफ़्ट का बॉटम लगा हुआ है, ठीक है ना। अगर हमें इसको मिडिल का सेंटर करना है तो मिडिल ऊपर से लेंगे और सेंटर यहाँ से, तो बीचों बीच में दिखाई देगा। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा कि ये अलाइनमेंट किस तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है ना। अभी एक चीज़ और आपको इसी में समझा देते हैं, जैसे कि हम इसको अलाइन कर लिए लेफ़्ट, ठीक है ना, लेफ़्ट अलाइन कर लिए। अभी आपको क्या करना है, ये टेक्स्ट जैसे मैं सेंटर करता हूँ तो बिल्कुल बीच में आ जाता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि यहाँ से थोड़ा सा बस इधर और बढ़ जाए, ठीक है ना, राइट की तरफ थोड़ा सा बढ़ जाए। तो हम इसके लिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इंक्रीज़ इंडेंट और डिक्रीज़ इंडेंट का, ठीक है। इंक्रीज़ क्या करता है, इंक्रीज़ पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट धीरे धीरे करके ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है ना। ये डायरेक्ट सेंटर में नहीं जा रहा है, ना ही डायरेक्ट राइट में जा रहा है। तो इंक्रीज़ फंड से हम इस तरीके से अलाइन कर सकते हैं। अगर डिक्रीज़ कर देंगे तो डिक्रीज़ में क्या होता है, ये बैक की तरफ आता है, पीछे साइड की तरफ, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ठीक है ना। तो इंक्रीज़ से राइट की तरफ जाएगा और डिक्रीज़ से लेफ़्ट की तरफ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। अभी दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी जो है हमारा टेक्स्ट जो होता है वो बड़ा होता है, जैसे कि अभी हम इसी में टाइप कर देते हैं
इंस्टीट्यूट, हमने टाइप कर दिया इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया, ठीक है ना। अभी कान्हा इंस्टीट्यूट क्या हो रहा है, अभी कभी कभी आप लिखते हैं तो क्या होता है, कान्हा इंस्टीट्यूट जो है आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपको दूसरी सेल में भी दिखाई देता है। जैसे कि अभी देख रहे हैं हमने लिखा किस सेल में है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सी वाले कॉलम में मैंने लिखा है कान्हा इंस्टीट्यूट, और ये वाली सेल जहाँ दिख रहा है वहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये डी और ई तक कवर कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा न कवर कर पाए, है ना, हम चाहते हैं कि ये दूसरे वाली लाइन में ना जाए और हमारा पेज की चौड़ाई भी क्या होती है कि उतनी ही रहे। तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाले को हम क्या कर सकते हैं, नीचे ला सकते हैं। नीचे लाने के लिए आपको यहाँ पर देखिए रैप टेक्स्ट का एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है ना। रैप टेक्स्ट कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जितना भी पार्ट आपका दूसरे सेल में गया हुआ है वो आपका उसी सेल में नीचे साइड में आ जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इंस्टीट्यूट अब इधर ना आकर के इधर ही आ गया है, ठीक है। तो रैप टेक्स्ट का यूज़ आपको समझ में, अगर ये हटा देंगे तो दूसरी सेल में दिखाई देगा, और अगर ये हम लगा देते हैं तो उसी सेल में नीचे साइड में दिखाई देता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अभी समझाते हैं आगे का कि ये क्या होता है, ठीक है, ओरिएंटेशन क्या होता है। देखिए ओरिएंटेशन क्या होता है, यहाँ पर आपको कई सारे एंगल मिल जाते हैं जिनके हिसाब से आप कर सकते हैं, लेकिन ये तभी शो करेंगे जब आप रैप टेक्स्ट नहीं लगा रखे होंगे, ठीक है। जैसे मैंने अभी हटा दिया, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे रैप टेक्स्ट जो है अभी भी नहीं शो कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करें, दूसरी सेल में एक बार अप्लाई कराएंगे। यहाँ पे मैंने लिखा कान्हा इंस्टीट्यूट, ठीक है, कान्हा इंस्टीट्यूट मैंने लिख लिया। अभी देखिए क्या होता है, कान्हा इंस्टीट्यूट ये आपकी इतनी विड्थ ले रहा है। अगर आपको इसकी विड्थ को कम करना है और हाइट को बढ़ा देना है, यानी कभी कभी जब हम प्रिंट करते हैं डेटा को तो क्या होता है, चौड़ाई दूसरे पेज पे चली जाती है, तो ये चौड़ाई एक्स्ट्रा हो जाती है, ठीक है ना। तो हम इसको मैनेज कर सकते हैं। कैसे मैनेज करेंगे, हमको सेलेक्ट करना है, फिर हम यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज, यहाँ पे आपको ओरिएंटेशन अनेक प्रकार के मिल जाएंगे जो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ऐसे दिखाना, इसमें क्या होगा, आपका साइज़ कुछ न कुछ जो है कम पड़ जाएगा, यानी इतना साइज़ आपका कम हुआ है। अगर आप चाहते हो एंगल काउंटर वाइज तो इस तरीके से, अगर आप वर्टिकल टेक्स्ट चाहते हो तो इस तरीके से दिखाई देगा, अगर आप रोटेट टेक्स्ट आपको चाहते हो तो ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ आएगा, और रोटेट टेक्स्ट डाउन करेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ठीक है ना। ऐसे टेक्स्ट फॉर्मेट सेल कर देंगे तो ये आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिखाई देगा जिसमें यहाँ पे रेड पॉइंट होगा। रेड पॉइंट पकड़ के आप जितने पे एंगल पे रखना चाह रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं 60 डिग्री लिखा हुआ है, जिस डिग्री पे आप रखना चाहते हैं उस डिग्री पे आप ले सकते हैं और ओके कर सकते हैं। तो आपको कुछ इस तरीके से, अभी आपका स्पेस काफ़ी बच गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्पेस काफ़ी बचने से क्या होता है, चौड़ाई आपकी जो है पूरे एक ही पेज में आ जाती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक ये समझ में आया। अब समझिए मर्ज एंड सेंटर क्या होता है। देखिए क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे एक बॉर्डर बना लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। ये बॉर्डर अब मैंने बना लिया। अभी देखिए क्या होता है, पहला ऑप्शन होता है मर्ज एंड सेंटर। जब हम चाहे किसी कॉलम को मर्ज करें या रो को मर्ज करें, ठीक है ना। जैसे मैंने 2 कॉलम और 2 रो, यानी 4 कॉलम और 2 रो ले लिया है। अभी हम यहाँ पे मर्ज इन सेंटर, यहाँ पे पहला ऑप्शन होता है मर्ज इन सेंटर, यहाँ पे मर्ज कर दिए। तो ये क्या हो गया, इसके जो कॉलम थे और जो रो थी आपस में मिल गई, ठीक है ना। मिलने से होता क्या है, मर्ज हो गई तो आप इसमें कोई बड़ा सा टेक्स्ट जैसे कान्हा इंस्टीट्यूट आप लिख सकते हो, ठीक है। इसको अपने हिसाब से अलाइन कर सकते हो, अलाइनमेंट मैंने समझा दिए, तो इस तरीके से आप अलाइन कर सकते हो। तो ये मर्ज मतलब मिला देता है, कई सेल को मिला भी देगा, और साथ में सेंटर में टाइप भी कर सकते हो आप, सेंटर भी कर देता है, यानी टेक्स्ट जो रहता है वो सेंटर में लिख रहा है अभी, ठीक है ना। अगर मैं इसी को अनमर्ज करना हो तो हम अनमर्ज ऑप्शन में यहाँ पे मिल जाता है, अनमर्ज कर देंगे। अभी देख सकते हैं ये किस सेल में लिखा हुआ है, सी वाले सेल में लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगर मैं इसको मर्ज एंड सेंटर इस तरीके से नहीं करना चाहता, ओनली मर्ज करना चाह रहा हूँ, सेंटर नहीं करना चाहता, तो मैं इसे मर्ज कर सकता हूँ। मर्ज करने से क्या होता है, आपका जो अलाइनमेंट रहता है, जैसे कि हम यहाँ पे दिखा देने फिर से, ये मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से कर दिया मर्ज सेल, तो अभी मर्ज तो हो गया। लेकिन जब हम टाइप करेंगे तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में लिख रहा है, कुछ भी लिखूँ तो लेफ्ट ही में लिख रहा है, तो इसमें सेंटर नहीं है, सिर्फ मर्ज है, ठीक है ना। जब मर्ज इन सेंटर करेंगे तो सेंटर में आपका टेक्स्ट भी लिखेगा, और मर्ज करेंगे तो आपका लेफ्ट साइड में टेक्स्ट लिखेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। अभी इसको हम अनमर्ज कर देते हैं दोनों को, ये भी अनमर्ज कर देते हैं। अभी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का डेटा इसमें लिखा जा सकता है। अभी हम समझाते हैं आपको मर्ज क्रॉस क्या होता है, ठीक है ना। मर्ज क्रॉस क्या होता है, जब हमें एक से ज़्यादा लाइंस को, कॉलम को मर्ज करना होता है, रो को मर्ज नहीं करना होता है, ठीक है ना। यानी समझने का प्रयास करिए। यहाँ पे सी वाला कॉलम, डी वाला, ई वाला, एफ वाला, 4 कॉलम है ना। अभी यहाँ पे हम सारी की सारी रो सेलेक्ट कर लेते हैं। 4-5 रो हुई हैं और 4 कॉलम हो गए। अभी क्या होगा, कॉलम को मर्ज करना होगा, रो को नहीं मर्ज करना होगा, तब आप यहाँ पे मर्ज अक्रॉस का यूज़ करेंगे। जैसे मैं कर रहा हूँ, मैंने कर दिया। अभी आप देख सकते हैं
यहाँ पर क्लिक करें और ये देखिए ये 32 नंबर की रो, यानी कि रो अलग अलग है, 32 नंबर, 33 नंबर, 34 नंबर, 35 नंबर, 36 नंबर, ये आपको अलग अलग यहाँ दिखाई दे रही। रो नहीं मर्ज हुई है, लेकिन कॉलम जो है आपके मर्ज हो गए हैं, जैसे कि CDEF। मैं कहीं भी क्लिक करूँ तो वो CDEF वही शो कर रहा है कि कॉलम आपके मर्ज हैं, रो आपका मर्ज नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप रो को मर्ज कर सकते हैं, कॉलम को मर्ज कर सकते हैं, रो को नहीं मर्ज कर सकते। आपको अनमर्ज करना हो तो आप ऐसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे, अनमर्ज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक जो है वो इतना ही रहेगा, ठीक है ना। और फिर नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।